जय श्री राम सभी को। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ रियलाइजेशन के टॉपिक को। क्या आप जानते हैं सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है? और हमने जो सेल्फ रियलाइजेशन को समझा है या जो कुछ भी हमने सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में सुना है, क्या वो सच है या फिर नहीं, या आपने उसके बारे में सुना है या नहीं? तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो स्पिरिचुअलिटी में और हमारी ज़िंदगी में किस हद तक इम्पैक्ट डालता है और क्या ये ज़रूरी भी है या फिर नहीं। सबसे बड़ी बात आती है कि सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है खुद को जान लेना या खुद के बारे में जान लेना। जब हमको ये रियलाइज होने लग जाता है कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा, इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। सबसे बड़ा मीथ जो झूठ सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में फैला हुआ है ना, अध्यात्म के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर, मेडिटेशन के फील्ड में, वो ये कि अचानक एक दिन आप मेडिटेशन कर रहे होंगे या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तुरंत आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा कुछ ही सेकेंड्स में। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो कि फैलाया गया है और इसी की प्रतीक्षा में लोग प्रयास तो कर रहे हैं बट उनको परिणाम नहीं मिल रहे। कारण सिर्फ इतना है। तो सेल्फ रियलाइजेशन आपको ये समझ लेना है कि कभी भी एकदम से होने वाली चीज़ नहीं है। वो ये ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट में हो जाएगा या 1 दिन में हो जाएगा। आप बैठे रहेंगे और तुरंत आपको लगेगा सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो, जो मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो, वो आपके दिमाग को, आपके खुद की कैपेबिलिटी को इस हद तक बढ़ा देता है, आपके दिमाग को इस लायक बना देता है या आपको इस लायक बना देता है कि आप खुद के बारे में जान सको, सवाल कर सको और आप सही गलत की पहचान कर सको। आप ये रियलाइज़ कर सको कि जो आज आप एक्शन ले रहे हो उसका कल जाकर के परिणाम क्या होने वाला है। अगर कल का परिणाम आप आज रियलाइज़ कर लेते हो, कल की हुई गलती अगर आप आज रियलाइज़ कर लेते हो, अगर आपने अभी किसी के साथ कोई व्यवहार किया और उसके बारे में आपको रियलाइजेशन हो जाता है, अगर आपने खुद की लाइफ में खुद के लिए डिसीजन लिया और उसका अगर आपको रियलाइजेशन हो गया, तो यही होता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन भगवान के बारे में कभी नहीं होता। हाँ, आप एक आत्म तत्व के तौर पे अपने आप को रियलाइज करते हो, वो रियलाइजेशन अलग है। वो हो गया जब आप अपने आप को आत्मा के तौर पे देखते हो, सोल के तौर पे देखते हो, और जब आप उसको उस लेवल पे देखते हो तब आपकी थिंकिंग बदल जाती है, तब आपकी कार्यशैली बदल जाती है, आपकी सोचने का तरीका बदल जाता है, हर चीज़ बदल जाती है। कारण क्योंकि आप फिर अपने आप को एक शरीर के तौर पे नहीं देखते। लेकिन ज़्यादातर होता ऐसा है कि आपको अगर ये रियलाइज हो भी जाता है कि आप क्या हैं, कौन हैं, आत्म तत्व का भी आपको बोध हो जाता है, तब भी इस माया जगत में रहते हुए आपको शरीर का भान आप भुला नहीं सकते। और अगर आपने शरीर का भान भुला दिया, अगर आपको शरीर का भान ही नहीं है, तो कल को जाकर के आप इस माया जगत में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मोस्टली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेल्फ रियलाइजेशन के नाम पर, वो यही है कि हमें लगता है कि एकदम से होने वाली चीज़ है, चमत्कार टाइप कुछ हो जाएगा या डाउनलोड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, हर चीज़ में समय लगता है। इसलिए जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, हमेशा धैर्य बना के रखें, क्योंकि ये कुछ सालों में होने वाली प्रक्रिया है और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि पूरे जीवन भर आपको रियलाइजेशन होते रहेंगे। कभी भी ऐसा वक्त नहीं आएगा जिस समय आपको रियलाइज ना हुआ हो कुछ, या फिर ऐसा कभी वक्त नहीं आएगा कि एक बार आप मेडिटेशन करने बैठे थे, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदल रहा, जैसे जैसे सिचुएशंस बदल रही, जैसे जैसे आपकी कार्यशैली बदल रही है, जैसे जैसे आपके एक्शंस बदल रहे हैं, उसी प्रकार से आपकी जो रियलाइजेशन है वो भी बदलेंगे। आपकी सोच बदलेगी, आपकी समझ बदलेगी, आपको जानने का तरीका बदलेगा। आप खुद अपने ही जीवन में अपने आप को कई बार जानोगे और कई अलग अलग तरीके से जानोगे, और उनमें से आपको ये चूज करना पड़ेगा कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। सो बेटर यही है कि थोड़ा धैर्य के साथ आगे बढ़े। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन का फील्ड
कभी भी आपको क्विकली कुछ नहीं दे सकता। इसमें एक बहुत ज़्यादा लोभ लेकर के ना आए। हाँ, एक्सपेक्टेशन अच्छी चीज़ है, बट एक लोभ लेकर के ना आए कि कुछ अचानक चुटकी बजाते ही सब कुछ हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। मेरे दिमाग में ऐसे ये टॉपिक आया था तो मैंने आपके साथ में शेयर करना उचित समझा। और बाकी स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल तौर पे क्या करना है क्या नहीं करना ये नॉलेज होनी ज़रूरी है। बाकी ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान पे फिर आपको मेंटली प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। सो आप सिर्फ और सिर्फ अनुभवों पर कार्य करें कि आपको जो अनुभव हो रहे हैं वो कैसे हैं और किस तरीके से आप अनुभव कर सकते हैं और क्या अचीव किया जा सकता है। अध्यात्म में क्या नई खोज की जा सकती है, किताबों के तौर पे नहीं, सूक्ष्म जगत से या फिर अपने इंट्यूशंस के माध्यम से, भावों के माध्यम से, या जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हो उसके माध्यम से क्या नई खोज की जा सकती है, उसके ऊपर आपको कार्य करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।